most welcome for reading of Voices from the Void, a series of short write-ups by our beloved Guruji Naushir to remind us about valuable lessons that we have to learn in our day-to-day life, or certain important truth that we need to remember again and again. तो गुरुजी के इस वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने कहा कि कई चीज़ें बार बार दोहरानी पड़ती है गुरु को, क्योंकि हम जैसे जो शिष्य होते हैं, हमारा मस्तिष्क की कैपेसिटी ही नहीं होती इतनी कि वो एक पल में सारा याद रखे और पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझने के लिए भी बार बार पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके कहीं ना कहीं वो अंदर पच जाता है और फिर हमारी पर्सनालिटी में खिल के उभर के आता है। तो इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसे नहीं कि एक पिल ले ली और बस काम हो गया। कोई भी आध्यात्मिक प्रगति है या कोई भी नॉलेज ब्लॉसम होना जिसको कहते हैं, वो एक प्रोसेस होती है और ये झट से नहीं होती। जबकि आजकल जग ऐसा है कि हड़बड़ी बहुत होती है लोगों को। 2 मिनट्स नूडल्स चाहिए ना उनको, बहुत जल्दी मची होती है आध्यात्मिक प्रगति की। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पे 2 मिनट्स नूडल्स नहीं पक सकते। यहाँ पे जन्म जन्म से नूडल्स पके रहते हैं, फिर भी कच्चे रहते हैं। तो बहुत टाइम लगता है मैच्योर होने में, बहुत टाइम लगता है एक छोटे से सत्य को अंदर तक पनप के उसको खिलने में। तो समय दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, वही बात गुरु अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि कभी हमें उसी बात का थोड़ा सा समझ में आता है, फिर बाद में जब वापस वो बात दोहराई जाती है तो थोड़ा और समझ में आता है। इस तरह से हमें गुरुजी प्यार से खिलाते रहते हैं आध्यात्मिक सत्य को, और देखते हैं कि कितना पच गया है, कितना शरीर को लग गया है, कितना पर्सनालिटी में उभर के आ गया है। तो आज का जो है टॉपिक, इसके बारे में भी गुरुजी ने पहले भी कई बार बोला है, और अपने YouTube वीडियोस में जो उनके लेक्चर हम लोगों ने कैप्चर किए हैं, उसमें भी इन सारी चीज़ों का आप कहते हैं आनंद ले सकते हैं। एक बार मुझे याद है गुरुजी ने जो हम मुखौटे पहन के घूमते हैं उसके विषय में एक YouTube वीडियो है उनका, शायद उसको सुनने के बाद अगर आप ये पढ़े तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। विनम्रता एक ढोंग, ये आजकल, क्योंकि आजकल क्लासेस में बहुत कुछ सिखाया जाता है ना, फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं, सोशल मैनर स्कूल होते हैं, और एटिकेट सिखाए जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं। ये सब ऊपर से तो इंसान सीख लेता है, मास के ऊपर बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत वेल प्रेजेंटेड, बहुत मैनरफुल इंसान बन जाता है। तो ये विनम्रता का ढोंग कहीं ना कहीं अपने अंदर आने लगता है। तो देखते हैं गुरुजी किस तरह से ये बुर्खा फाड़ देंगे। ये जो मास्क है उसको उतारने की ज़रूरत है, और खुद से ही रूबरू, खुद से ही सामना हमें बार बार करना पड़ता है। हर एक मुखौटा जब उतरता है वो क्षण पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन वही सत्य है और उसी को हमें सामना करना है। कभी भी हम हमारे अंदर की कोई खामी को देखना, ये कहते हैं ना, इजी चीज़ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, एक मुखौटा जब उतरता है वो इतना चिपका है तो वो पूरा खून हो जाता है, वो दर्द भी करता है, क्योंकि कितने सारे जन्म ऐसे मास्क लगा के हम घूम रहे हैं। तो ये दर्दनाक होता है, ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इस मास्क के अंदर कहीं ना कहीं हमारा असली अस्तित्व जो है वो दब के रह गया है। तो इसके कारण इस टॉपिक का बहुत महत्व है। अ शैम कॉल्ड ह्यूमिलिटी, विनम्रता एक ढोंग। एवरीवन हैज़ ईगो. It was supposed to be a means of validating our individuality and enable independent functioning of mind and emotions. अहंकार सबको होता है, और इसके कुछ मायने भी है, क्योंकि एक कैरेक्टर को निभाने के लिए, एक पर्सनालिटी को जो हम निभाते हैं हमारे हर जन्म में, उसको न्याय देने के लिए वो इंडिविजुअलिटी ने, वो उस व्यक्तिमत्व के अनोखेपन को
जो कहते हैं ना एकमद्वितीय है, जो केवल हमारा ही है, हमारे जैसा व्यक्तित्व, उसको निभाने के लिए और उसके इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि जब तक वो अलगाव नहीं होता हम अपने कैरेक्टर्स को ठीक से निभा नहीं पाएंगे और स्वतंत्र रूप से हमें इस रोल को निभाने के लिए अहंकार की ज़रूरत होती है, ताकि मैं हूँ ये मुझे हमेशा प्रतीत होता रहे। दिस सेंस वॉज लार्जली inculcated so that souls could take independent experiences and no two souls would think or feel the same at all times। ये इसलिए इस तरह से ये योजना बनाई गई है ताकि किसी दो व्यक्तिमत्व में या किसी दो रोल्स में कोई भी समानता ना हो। अगर समानता रही तो जो पर्पस है अलग अलग रोल्स निभाने का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं जो अनुभूति लूँगी मेरी पर्सनालिटी से वो आपकी अनुभूति से बहुत अलग होगी और हर एक व्यक्ति को उसी अनुभव से अलग अलग अनुभूति होगी, क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तिमत्व है और वो रोल निभाए हुए हैं। इसीलिए ये जो अलगाव की भावना है, ये जो ईगो की भावना है, ये जो मैं हूँ, ये जो भावना है वो जानबूझ के डाली गई। उसके पीछे भी बहुत बड़ी योजना है परमात्मा की, क्योंकि एक साथ दो लोग एक समान सोच और भावना नहीं रख सकते, नहीं तो वो रिपीटेशन नहीं है संसार में। हर एक बहुत अनोखा है, हर एक बहुत यूनिक है और वो यूनिकनेस को कहते हैं इंटैक्ट रखने के लिए, उसको ऐसे ही रखने के लिए ये योजना बनाई कि कोई भी एक जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। However, through the many incarnations we have taken, the ego which comes into the picture as a tenant becomes the landlord and claims absolute ownership of the soul। तो इस ईगो को, जिसे हमें एक खास मतलब से दिया गया था, एक खास उद्देश्य से दिया गया था, जो एक सिर्फ टेनेंट यानी एक जो रेंट पे रहता है, एक थोड़े दिन का जो मेहमान, जैसे उसकी कहते ना उसकी योजना थी, अब वो जो थोड़े दिन का मेहमान है अब वो घर का मालिक बन के हमारे सर के ऊपर नाचता है, हमारी आत्मा के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब हम अपने ही आत्म स्वरूप से कहते ना हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम पहचान नहीं सकते अपने आत्मस्वरूप को। इतना इस ईगो ने अपना अस्तित्व जमा दिया है, इतने मास्क, इतने रोल्स उसने हमारे अंदर डाल दिए हैं कि हम सच में क्या है ये तक पहचानना मुश्किल हो गया है। This ownership was so heady a feeling that over the time the line separating the soul from the ego vanished and functionally the two merged as one big fat ego soul। ये इतने जन्मों के इस प्रवास से ये जो हथियाया गया है, ये इसके ऊपर जो कब्जा किया गया अपने आत्मा के ऊपर इस पर्सनालिटी ने, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जो अंतर था आत्मा और व्यक्तिमत्व में, इस अहंकार में, वो जो सीमा रेखा थी वो अब बहुत धुंधली हो गई है। इनफैक्ट गुरुजी तो बोल रहे हो पूरी तरह से एक हो गई है, वो मिट गई है पूरी तरह से। और क्या बचा है? बहुत बड़ा अहंकार, और आत्मा उसके अंदर खो गई है। जैसे ईगो सोल यानी अहंकारी आत्मा हम बन गए, आत्मा का अहंकार जो था वो न होके अहंकारी आत्मा बन गए हैं। With this background, is it really possible to be humble? Will any ego allow for humility? Or is it just a sham designed by the mind to fool people? I will tell you how it works. अगर अहंकार ने इतना बड़ा कब्जा जमाया हुआ है, अगर ये सारा खेल अब उसके हाथ में है, तो गुरुजी हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस ईगो के रहते, इस अहंकार के रहते, क्या सच में विनम्रता कोई ना प्रैक्टिस कर सकता है? क्या सच में विनम्रता किसी इंसान के अंदर हो सकती है, या फिर ये बाहरी दिखावा है जो हमारे ही मन ने दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने में के लिए ये जो एक और मास्क लगा लिया है? आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो गुरुजी बोल रहे हैं
मैं बताता हूँ किस तरह से ये अहंकार और विनम्रता का खेल हम खेलना शुरू करते हैं। फर्स्टली देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। पहले तो हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि पूरी जनता को, पूरी ह्यूमैनिटी को गुरुजी ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द वंस हु आर apparently humble and then those who do not display a shred of humility and couldn't care a damn about it। तो दो कैटेगरी है, जो दिखने में बहुत ही विनम्र, बहुत ही नम्र, बहुत ही शालीन नज़र आते हैं, और दूसरे जो है वो शालीन वाली नहीं, जो जैसे धड़ाके से बिल्कुल वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और वो डिस्प्ले भी नहीं करते, वो जो है वैसे ही है, वो विनम्रता का ढोंग नहीं करते हैं। एक जो है वो विनम्रता का बुर्खा पहन के घूमते हैं जग में, और दूसरे जो है वो जो जैसे हैं, किसी की परवाह ना किए हुए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग उन्हें क्या कहें, लेकिन वो ढोंग नहीं करते। द सेकेंड कैटेगरी इज़ क्लियर एंड नीड नो एलैबोरेशन। सेकेंड कैटेगरी बिल्कुल वो, क्योंकि जो जैसे वैसे ही दिखते हैं, वो कुछ छिपाने के लिए कुछ चेहरे पे मेकअप नहीं ओढ़ते हैं, तो इनके बारे में और एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो है वो है। दूसरे जो है, जो विनम्रता का ढोंग करके खुद को भी कहते हैं ना मूर्ख बना रहे और दूसरों को भी, इस कैटेगरी को जानना बहुत ज़रूरी है। द अपरेंटली हम्बल, यानी जो विनम्रता दिखाते हैं उन लोगों के लिए, दिखाते हैं, दिखाने की चीज़ है, असल में है कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अपरेंटली हम्बल। द अपरेंटली हम्बल कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। अब ये जो कैटेगरी है इसको भी 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द स्कैमस्टर्स पहली कैटेगरी है, पूरी तरह धोखाधड़ी करने वाले, बिल्कुल स्कैमस्टर्स, यानी उनका उद्देश्य ही अपने विनम्रता के पीछे होता है, लोगों को धोखा देना, फ्रॉड्स करना। दूसरा है हाइबरनेटर्स, यानी ये जो छुपे रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को छुपाने के लिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी असली पर्सनालिटी है उसको छुपाने के लिए विनम्रता ओढ़ लेते हैं। तो इनका भी एक उद्देश्य होता है। पहला तो बिल्कुल लोगों को मूर्ख बना के अपना कैसे फ़ायदा करवाना है, स्कैमस्टर्स है वो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा है हाइबरनेटर्स, जो छुपते हैं। और तीसरा है द माइटी हम्बल्स, यानी सचमुच के विनम्रता के धारक, जो इतना नम्रता से झुक गए हैं, माइटी हम्बल, कि ना विनम्रता जैसे उनका व्यक्तिमत्व हो गया है, वो न ढोंग है न ही वो कुछ छुपा रहे हैं, वो बस असल में उनसे जो झलकती है वो विनम्रता है। द स्कैमस्टर्स अबाउंड इज ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो ये जो धोखा देने वाले हैं वो तो सोसाइटी में ढेरों ढेर हैं। दे पुट अप अ पेटेंटली फॉल्स फैसाड ऑफ ह्यूमिलिटी वाइल हार्बरिंग एन एवरेज साइज ईगो। तो बाहर घूमते हुए वो इतना विनम्रता का कहते ना ढोंग या ना नाटक करेंगे, और अंदर तो एवरेज जितना ईगो या एवरेज जितना अहंकार छुपाए हुए हैं, लेकिन दिखाने के लिए बहुत ही झुक के जी करके, हाँ जी करके, बिल्कुल आपको लगेगा कि अब ना डायबिटीज़ हो जाए किसी को। इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी विनम्रता, इतनी मिठास, इतना नम्रता, बिल्कुल पैरों के पास पड़े रहेंगे, बिल्कुल आंखें भी ऊपर ना उठाएंगे, लेकिन दिल में क्या है, दिल में कौन सी छुरी लेके घूमते हैं, क्योंकि इतना अहंकार अंदर तो रहता है, बाहर सिर्फ नाटक ही नाटक है। वी फाइंड देम ऑल अराउंड अस इन फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स, इन बिजनेस, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड मोर ब्रेजनली अमंग सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस। तो ये कैटेगरी बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है हमारे आसपास, शायद हम भी उसका भाग हो। ये मैंने कहा ना, ये अपने अंदर झांकने वाली बात है, अपने अंदर ही देखने वाली बात है कि कौन कितना नाटक कर रहा है और असल में हम क्या है। ये बुर्खा फाड़ना बहुत ज़रूरी है, ये मास्क उतारना बहुत ज़रूरी है। सो
इनका ईगो तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनको हर बात लगती है, ये हर एक का सब कुछ नोट कर रहे हैं, इनको हर्ट भी हो रहा है, इनको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन बाहर बिल्कुल ऐसे बताएंगे कि कुछ नहीं हुआ है। एंड ना ऐसे प्रिटेंड कह रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो बस माफ़ करिए ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन अंदर इतना अहंकार है कि अच्छा हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। अब मैं देखता हूँ, अब अभी तो मैं विनम्रता से, क्योंकि लोग देख रहे हैं और मेरी इमेज का सवाल है और मुझे यहाँ पे तमाशे नहीं करने हैं, तो मैं बाद में देखूँगा। लेकिन अभी के लिए आई विल विन। लोगों को ये दिखना चाहिए, ये मौका परस्त लोग होते हैं, ये ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि इट्स इमेज बिल्डिंग टेक्निक। अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है और बहुत शालीनता से और बहुत विनम्रता से उसका सामना कर रहे, तो सबके लिए हीरो कि बाप रे इसने इतना अपमान कर दिया, फिर भी देखो ना कितना उन्होंने प्यार से सब माफ़ कर दिया, और कितना झुक झुक के बिल्कुल जैसे ना अब ना मिट्टी सर पे लगा लेंगे। लेकिन अंदर अंदर तो पता नहीं इनके क्या क्या हो रहा है। तो ये गुरुजी बोल रहे हैं ये बहुत मात्रा में उपस्थित है, आपको आपके परिवार में मिलेंगे, आपके दोस्तों में मिलेंगे, आपके जो ना प्रोफेशनल बिजनेस ना आपके ऑफिसेस में मिलेंगे। सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस का तो क्या कहने, आजकल तो पूरे सबके सब लगे हुए हैं अपने इमेज बिल्डिंग में या तोड़ने में, या पता नहीं क्या क्या। तो कहते हैं ना किसी की मदद करने की विनम्रता दिखाते दिखाते और पूरा पर्पस उल्टा पुल्टा हो जाता है। आज का जो सीन है वो पूरा का पूरा इस टॉपिक पे है कि कितना कौन ह्यूमिलिटी दिखाता है और असलियत में कौन क्या है। इन सब के बुरखे उतर रहे हैं और देखना है, हमारा भी तो उतारना है ना। द सेकेंड इज अ ट्राइब दैट इज अ लिटिल लॉस्ट अलॉन्ग द वे। दूसरी जो हाइबरनेटर्स है, जो छुपते हैं, ये जो प्रजाति है वो कम हो गई है इतने दूर आते होते। आई एम रेफरिंग टू द काइंड ऑफ पर्सन्स हुज चिप्स आर डाउन एंड लेडी लक हैज़ टर्न्ड हर बैक ऑन सच इंडिविजुअल। तो इनको बहुत मार पड़ी है, शायद नसीब का फेरा है, शायद जीवन का कहते हैं ना इनका लेसन चल रहा है, तो बहुत मार पड़ी है जीवन से और अब सारा अहंकार टूट के बिखर गया है। तो जो कहते हैं ना एक बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है इंसान की। तो लक जितना था वो उतर गया है और बहुत थपेड़े खाए हैं जीवन से। हियर डेस्टिनी फोर्सेस द ईगो टू बाइट द डस्ट। यहाँ पे जो प्रारब्ध है उसने अहंकार पे ऐसा वार किया है कि पूरी नाक रगड़ के रख दी है ज़मीन में। Such persons display temporary humbleness which can revert to arrogance once the situations in their lives improve। तो ये जो कहते हैं ना आघात झेल के या फिर परेशानियाँ झेल के, या टेम्पररी जो उधार की आयु हुई है विनम्रता, वो जैसे ही समय पलटता है छूमंतर हो जाती है और उनके अंदर का जो है अहंकार है, एरोगेंस है, वो छलकने लगता है जैसे ही थोड़ा सा परिस्थिति बदलती है। सो लेट्स से द ईगो सिलेक्टिवली हाइबरनेट्स फॉर अ वाइल। सो यहाँ पे इसीलिए गुरुजी ने कहा हाइबरनेट है ने वो छुप के रह जाता है जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं होती। तो ये ईगो क्या करता है, इतना मार पड़ी है ना तो अब छुप जाता है, क्योंकि उसको पता है अभी समय ठीक नहीं है, अभी मेरे जैसे ना ताकत छीन गई है, अभी मेरे पंख काट दिए हैं भगवान ने, अब मैं उड़ नहीं सकता, तो बैठा रहता हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ी हवा बदलती है तो वो जो छुप के बैठा हुआ अहंकार है वो फूल के बाहर आ जाता है। तो ये जब मार पड़ती है तो छुपता है, थोड़ी परिस्थिति बदलती है तो वापिस अहंकार आ जाता है। तो ये हाइबरनेट वाला छुपता और ना छलकता ऐसा जो ईगो है, और विनम्रता सिर्फ टेम्पररी है। गुरुजी ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ईगो ही ये सारे खेल खेल रहा है। पहली कैटेगरी में ईगो ही विनम्रता का कहते हैं ना मुखौटा पहन के लोगों के सामने इमेज बिल्ड करने में लगा हुआ है। दूसरे इसमें ईगो को जब मार पड़ती है तब वो थोड़ी देर के लिए छुप जाता है और सच में उस दौरान जब
बहुत लो फेज़ होती है तब लोग दूसरों की वैल्यू करना सीखते हैं, उनको झुक के मांगना पड़ता है, जो लोग जैसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो झेलना पड़ता है, और तब ऐसे लगता है कि वो विनम्र हो गया है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है, दे आर बैक टू देयर एरोगेंट सेल्फ, और फिर वापस से उनका जो ओरिजिनल नेचर है, लोगों को दुत्कारना, लोगों का अपमान करना, लोगों को कहते हैं नीचा देखना, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये टेम्पररी रहता है, जब मार पड़ती है तभी चुप रहता है, अदरवाइज जाता कहीं नहीं है, हाइबरनेट हो जाता है, यानी परिस्थिति बदलने तक ऐसे सिकुड़ के बीज बन जाता है, परिस्थिति आने पर वापस पेड़ बन के तैयार। द माइटी हम्बल्स, अब लास्ट एंड रियल कैटेगरी जो विनम्रता की है, द माइटी हम्बल आर एक्सट्रीमली फ्यू एंड डिफिकल्ट टू फाइंड. They have neutralized the arrogance of the ego and have reclaimed the soul from its clutches. अब ये कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ पे गुरुजी ने पहले ही कहा है कि बहुत कम लोग इस कैटेगरी में बैठते हैं, और बड़ी मेहनत की होती है इन लोगों ने, क्योंकि जिस सोल के ऊपर अहंकार ने कब्जा कर रखा है इतने जन्म जन्मांतर से, उन्होंने उस अहंकार से अपनी आत्मा को छुड़ाया है, अपने अहंकार को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसकी जो हानिकारक क्वालिटीज़ है वो सारी उन्होंने निकाल दी है, और वापस से अपनी आत्मा का जो आत्मा की जो असल पहचान है वो उन्होंने अपने अंदर प्राप्त कर ली है. सच अ पर्सन कैन बी ट्रूली हम्बल. ऐसा इंसान सच में विनम्र होता है. वो एक्शन में भले ही विनम्र ना दिखे. प्रॉब्लम यही तो है, हम लोग कहाँ फंसते हैं, यही तो फंसते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो हो ये ज़रूरी नहीं है, और बहुत लोग इसी आदत का फ़ायदा उठाते हैं और जो आपको चाहिए वो दिखा के आपके मन में एक प्रतिमा तैयार कर देते हैं, अंदर अलग होता है. सो ये एक्चुअली जो माइटी हम्बल होते हैं ना, वो दिखने में शायद हम्बल ना दिखे, क्योंकि वो आपके तलवे नहीं चाटेंगे, आपके साथ झुक झुक के बात नहीं करेंगे, अनावश्यक बहुत मिठास भरी बातें नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे. विनम्रता कहाँ होती है ये भी हमें पता नहीं. विनम्रता एक्शन में नहीं होती, वो मैनर्स हो गए. और यस, मैनर्स चाहिए, लेकिन मैनर्स होना इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर से भी इंसान वही हो जो वो दिखा रहा है. और यहाँ पे आके जो असल में विनम्र है उसमें फ़र्क आ जाता है. His or her humility comes from the power of their knowledge and should not be mistaken for weakness of character. क्योंकि मैंने कहा ना, ये ऐसे झुके हुए नहीं नज़र आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ढीली ढाली नहीं होंगी, वो शायद बहुत प्रॉपरली खड़े हो, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करें, और शायद किसी को फुसलाए नहीं, किसी को आवाज़ तो कहते हैं ना चमचेगिरी करना, ऐसे उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो वो जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि अब उन्होंने अपने आत्मा के असली शक्ति को पहचाना है. इसीलिए ज़रूरी से ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी से ज़्यादा कहते हैं ना सहन करके बेचारा बनने की भी उनको ज़रूरत नहीं है. इसीलिए इनकी विनम्रता दिखती नहीं है. तो असली विनम्रता क्या है, सिर्फ यही लोगों के पास है. बाकी का तो या तो दिखावा है या फिर वीकनेस है, क्योंकि अब हम स्टैंड नहीं कर सकते तो झुके ही जाए तो शायद थोड़ा सा बच जाए इस दुनिया से. तो बहुत लोग ह्यूमिलिटी को एज ए डिफेंसिव भी यूज़ कर लेते हैं, और कुछ लोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर लेते हैं. लेकिन असल में जो विनम्र है वो बहुत अलग तरह का अनुभव होगा जो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि ये होते ही कम लोग हैं. तो असली विनम्रता क्या होती है ये शायद हमारे नज़रों के सामने आए भी ना. इसीलिए गुरुजी को देखो, क्योंकि जो वो असली विनम्रता है वो उनसे छलकती है. वो फालतू में झुकते नहीं हैं, जो वो फालतू में वीक नहीं अपीयर होते, जो अननेसेसरीली बहुत पोलाइट बनने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जो है बहुत नेचुरल है. और वही असली विनम्रता होती है. उसकी हिम्मत लगती है उसके लिए,
सबसे सहज होने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। एक्टिंग कंफर्टेबल होती है क्योंकि एक्टिंग में हम जानते हैं हमारा क्या उद्देश्य है, लेकिन वो गार्ड ड्रॉप करने में और जो है वो दिखाने में बहुत हिम्मत लगती है। क्योंकि लोग आपको जज कर सकते हैं इजीली, ये दुनिया ही ऐसी है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे दिखावे के ही लोग ना कहते मोहताज है, दिखावा ही उनको अच्छा लगता है, असल की पहचान करना बहुत मुश्किल है। सो हिज हर और हर ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ देयर नॉलेज एंड शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। ये वीक नहीं होंगे, अगर गलत है तो गलत को स्ट्रांगली गलत बोलेंगे और ना फालतू में पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे। किसी को खुश करने के लिए या किसी के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए इनकी एक्शंस कभी नहीं होंगी। नॉर्मली जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर्स डिस्प्ले दिस लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी, लेकिन इनके अंदर अहंकार भी नहीं दिखेगा। यानी मैं कौन हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर करके या बड़ा बड़ा कुछ सुना के किसी को, मैंने कहा ना, इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा। दैट इज़ रियल ह्यूमिलिटी। विदाउट हर्टिंग अदर्स, विदाउट बॉसिंग ओवर अदर्स, विदाउट शोइंग ऑफ टू अदर्स। जितना नेचुरल उतनी वो ह्यूमिलिटी, जितना नेचुरल बिहेवियर उतनी वो ह्यूमिलिटी होती है। बाकी सब तो वैसे भी नाटक ही है, या तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, या फिर खुद के ईगो को और कहते हैं ना बढ़ाने के लिए। तो बहुत मुश्किल है, असली विनम्रता को पेलना भी बहुत मुश्किल है। इन सिंपल टर्म्स, ट्रू ह्यूमिलिटी विल स्टेम फोर्थ when you are completely detached from all material possessions but own great spiritual powers। और ये ह्यूमिलिटी कब आती है? क्योंकि ईगो कहाँ से आता है? ईगो का ये दूसरा छोर है। आप बताइए ईगो कहाँ से आता है? किस चीज़ से आता है? सारे पोजेशंस से आता है। मेरी वाइफ सुंदर है, मेरा पति बहुत अचीवमेंट है, सीना तान के। मैंने अपने ना एग्ज़ाम में टॉप किया है। ईगो, फेलियर से ईगो कहाँ आता है? जितनी अचीवमेंट है, संपत्ति है, यश है, ना समृद्धि है, पोजेशंस है, आपके जो भी अचीवमेंट्स है, ये सब ईगो दिलाते हैं और इनसे अटैचमेंट होती है क्योंकि उनसे सेंस ऑफ कहते हैं ना एक सुपीरियरिटी डेवलप होता है और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ही ईगो है। तो ठीक है, मैंने अचीवमेंट किया, ओके ठीक है, सो व्हाट, उसको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मैं लगाऊं या फिर मैं आगे बढ़ूं, मेरा काम करूं। तो जब ये असली ह्यूमिलिटी की बात आती है, वो आती है जब आपके पास सब कुछ है। ये नहीं कि ये सब कुछ होना ही चाहिए, नहीं, आपके पास सब कुछ हो या ना हो वो सवाल ही नहीं है। सब कुछ होते हुए आपका बिहेवियर कैसा है उसकी बात है। सब कुछ होते हुए भी जो इंसान उस चीज़ों से खुद को पावर नहीं महसूस करता, एक्सटर्नल चीज़ों से पावरफुल महसूस नहीं करता, मेरे इतने सारे बंगले हैं, मेरी इतनी सारी जायदाद है, पावर उसमें नहीं है। हम लोग सारे उसी में पावर ढूंढते हैं। मेरी ये पोजीशन है, मेरा इतना बिजनेस फैला हुआ है, मेरे हाथ के नीचे हजारों लोग काम करते हैं, मैं इतने लोगों को पालता पोसता हूँ। सारी पावर हमारी ऐसी चीज़ों से है जो एफेमरल यानी शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कहते हैं ना कुछ क्षण के लिए है। ऐसी चीज़ों से हम पावर पाते हैं और यही ईगो का खेल है। जो असली पावर है वो अंदर की है और जिसने वो सोल की पावर पहचान ली वो अचीवमेंट सब करेगा, लेकिन उससे पावर वो महसूस नहीं करता है। पावर उसके अंदर है। बाहर की चीज़ें वो भगवान की देन मानता है और इसीलिए उसकी विनम्रता हमेशा बनी रहती है। दिखावे की नहीं, बाहर की नहीं, लेकिन वो एक सॉफ्ट कॉन्फिडेंस, एक सॉफ्ट ऑलवेज इन कंट्रोल, एक ऐसी बैलेंस्ड और स्टेबल माइंडसेट जो किसी भी चीज़ से कभी भी बिखरती नहीं है।
वो है असली विनम्रता। और असली विनम्रता बहुत बहुत कम है, इसलिए शायद हम लोग उसको पहचान नहीं सकते, या इसलिए क्या है वो समझ नहीं सकते। इसलिए अपने गुरु को देखिए, गुरुजी नौशीर को देखिए, असली विनम्रता क्या है। वो इंसान रास्ते पे ऐसे चलता है जैसे वो इस दुनिया का भाग है, कोई नहीं पहचान सकता कि ये कौन है। इसने कभी बाहर की पावर बढ़ाने की कोशिश नहीं की, एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अंदर की संपत्ति से इतना समृद्ध है, उसको झुक के भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ के लिए सीना तान के अपने बखान करने की ज़रूरत है। क्या किसी ने उनको बाबा जी के शिष्य होने का भी बखान करते हुए सुना है, या ब्रैग करते हुए सुना है, या फिर ना एक जैसे प्राउड फील करते हुए देखा है? वो है असली विनम्रता। वो फिर गुरु की गद्दी पे बैठे हो या मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो, उनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं है। वो है असली विनम्रता। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, आज से 15 साल पहले जो शिष्य उनसे मिले हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तब के गुरुजी और आज के गुरुजी में कोई फ़र्क है? नहीं है। ये है असली विनम्रता, क्योंकि सब कुछ पाने के बाद इंसान कितना बदल सकता है, कितना एरोगेंट हो सकता है, कितना कहते हैं दूर जा सकता है। तो ये है असली विनम्रता। तो अपने अंदर झांकने की बारी आ गई है। क्या हम नाटक करते हैं विनम्रता का? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जब तक इस अहंकार के अंदर कहते हैं ना पकड़ है, तब तक हम सभी नाटक कर रहे हैं। लेकिन जो ये नाटक है वो पकड़ेगा, वो शायद इस अहंकार से आगे जाके अपनी आत्मा की असली संपत्ति को पा सकता है। इसलिए डिनायल में बैठने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बुरा लगने की भी ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। उदाहरण सामने है और कहाँ जाना है वो भी दिख रहा है। तो चलिए एक साथ बढ़ते हैं आगे। आज से कोई नाटक नहीं, किसी को प्लीज़ करने के लिए। हाँ, कर्टसी और मैनर्स इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि आज से आप ना कहीं भी ऑफिस में हो तो घर जैसे ही बिहेव करो। जी नहीं, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वहाँ के कोई रूल्स होते हैं। लेकिन जानबूझ के किसी को मस्का लगाना, जानबूझ के किसी को नीचा दिखाना, जानबूझ के कहते हैं ना जो दिखता है, नाटक दिखता है, देख सकते हैं हम लोग कि ये थोड़ा ज़्यादा ही पोलाइट नहीं हो रहा है, ये कहते हैं ना ज़्यादा ही विनम्र नहीं हो रहा है, तो वो समझ में आता है। तो मैनर्स भी इतने ना हो कि सामने वाला ये नाटक है करके समझने लगे। तो मैनर्स, आई बिलीव इन मैनर्स, क्योंकि हम सिविलाइज लोग हैं तो आई बिलीव इन मैनर्स। लेकिन सच्ची विनम्रता और आपके मैनर्स, ये जिस दिन हम एक हो जाएंगे, आई थिंक तब सच में हमने जो संपत्ति गुरुजी ने पाई है वो मैं समझूँ कि हम लोगों ने भी पाली है। तब तक काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पे आके मैं आज का जो है चैप्टर ख़त्म करती हूँ। अगली बार हम अगले मंगलवार को मिलेंगे नेक्स्ट वॉइसेस ऑफ वॉइड का चैप्टर लेके, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए खुश रहिए और सच्ची विनम्रता प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और इमेज के लिए, इमेज कोई अच्छा बताए हमें या हमें कोई ना अच्छा कहे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हम नेचुरल लेकिन नॉन ऑफेंसिव रहने की कोशिश करेंगे। नेचुरल इसका मतलब नहीं कि आप नेचुरली बहुत एग्रेसिव हो तो सबके ऊपर एग्रेशन जमाओ। जी नहीं, नेचुरल यानी किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा से कुछ बिहेवियर नहीं है और दूसरों को हानि तो पहुंचानी नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली ज़्यादा पोलाइट बनने की भी ज़रूरत नहीं है जो नाटक लगे या नाटक हो। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेंगे गुरुवार को गुरु भक्ति योगा के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।